नमस्ते, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले ब्रह्मनाद, सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति 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 स्वस्थ। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण पढ़ने से पहले इसके पहले क्लास में भी हम व्याकरण पढ़ाए थे आपको, लिंग। ठीक है, तो लिंग का कुछ अभ्यास प्रश्न हम आपको करने के लिए दिए थे, तो आप लोग कर लिए होंगे, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप बताएंगे उसका उत्तर। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है कि बादल का लिंग क्या है, अर्थात बादल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बादल पुल्लिंग, उत्तर क्या होगा? पुल्लिंग। परीक्षा, परीक्षा कौन सा लिंग है? देखो, जैसे बादल का हमने क्या बताया, लिंग कैसे पहचानेंगे? आसमान में बादल छाए हैं, छाई है नहीं, छाए हैं, इसलिए बादल में छाए हैं लग रहा है, इसलिए वो पुल्लिंग हुआ। परीक्षा, मेरी परीक्षा कब होगी? ठीक है, तो मेरी परीक्षा हुआ, इसलिए परीक्षा क्या हुआ? स्त्रीलिंग। उसी तरह से पहाड़, पहाड़, दूर के पहाड़ सुंदर दिखते हैं, दूर के पहाड़ सुंदर दिखते हैं, दिखते हैं कहा गया है, इसलिए क्या होगा? ये पुल्लिंग। उसी तरह से छत, छत क्या होगा? स्त्रीलिंग। मेरे घर की छत, इसलिए की लगा, इसलिए क्या हुआ? ये छत स्त्रीलिंग। उसी तरह से इज्जत, इज्जत, मेरा इज्जत नहीं होगा, क्या होगा? मेरी इज्जत का ख्याल रखो, अर्थात अपनी इज्जत का ख्याल रखो, तो की लग रहा है, इसलिए मेरी या अपनी, ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ये स्त्रीलिंग। उसी तरह से दाल, दाल जल गई है। ठीक है, दाल जल गई, गई लगा, इसलिए दाल पे क्या होगा? स्त्रीलिंग। उसी तरह से शराब, शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, इसलिए शराब क्या हुआ? स्त्रीलिंग। यहाँ पानी पीना मना है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि यहाँ पानी फेंकना मना है, पानी गिराना मना है, तो पानी गिराना या फेंकना ना का उच्चारण हो रहा है, इसलिए वो क्या होगा? पुल्लिंग। पानी क्या हुआ? पुल्लिंग। पानी गिर भी जाता तो हम क्या बोलते हैं? पानी गिर गया बोलते हैं, पानी गिर गई नहीं बोलते हैं, इसलिए पानी का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। उसी तरह से लज्जा, तुझे लज्जा नहीं आती, लज्जा नहीं आती बोला जा रहा है, इसलिए लज्जा क्या होगा? स्त्रीलिंग। उसी तरह से फल, फल क्या होगा? बहुत सारे फल लगे हैं, लगे हैं बोला गया, इसलिए फल लगे बोला गया, लगी बोला जाता तो स्त्रीलिंग होता, इसलिए फल क्या हुआ? पुल्लिंग। उसी तरह से दूध, दूध गिर गया। ठीक है, दूध गिर गई नहीं बोलते हैं, दूध गिर गया, दूध क्या हुआ? पुल्लिंग। दही, दही भी क्या हुआ? दही लेकर आओ, या फिर मैंने दही खाया, तो दही क्या हुआ? पुल्लिंग। दूध, दही, फल, फूल भी क्या होगा? कई लोग फूल को क्या सोचते हैं? स्त्रीलिंग, लेकिन फूल स्त्रीलिंग नहीं है, फूल क्या है? पुल्लिंग। कली जो है वो है स्त्रीलिंग। उसी तरह से पानी पुल्लिंग। ठीक है, तो ये तरह पिछले पाठ के कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न ये हम आपसे पूछ लिए। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का और एक पाठ। ठीक है, और एक पाठ जो है क्या? वचन। वचन, वचन का अर्थ होता है वाणी। साहित्य में वचन का अर्थ क्या होता है? वाणी। ठीक है, लेकिन व्याकरण में क्या होता है? वचन का अर्थ क्या होता है? उसकी संख्या का बोध कराना। वाणी, वचन का अर्थ व्याकरण में क्या है? संख्या का बोध जो कराएगा उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे उदाहरण हम आपको देते हैं। राम के पास एक बिल्ली है। राम के पास एक बिल्ली है, और यहाँ पे और एक वाक्य हम लिख रहे हैं, राम के पास 5 बिल्लियां हैं।
5 बिल्लियां हैं। ठीक, तो ये देखो इस वाक्य में क्या हुआ, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, यहाँ पर बिल्ली और यहाँ पर बिल्लियां। तो सब इसका अर्थ ये हुआ कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, वचन कहते हैं। तो यहाँ पे वचन की परिभाषा क्या होगी, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे लड़का, इससे क्या पता चल रहा है, लड़का एक है ना, एक लड़के का पता चल रहा है, इसलिए लड़का एक वचन, इसका बहुवचन क्या होगा, लड़के। उसी तरह से बच्चा, इससे क्या पता चला, एक वचन, बच्चे। यहाँ पे एक संख्या का बोध हो रहा है, यहाँ पे बहुत संख्या का बोध हो रहा है। उसी तरह से यहाँ एक संख्या का बोध हो रहा है, यहाँ पर बहुत से संख्या का बोध हो रहा है। तो इस तरह से जिस संज्ञा के शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, हम वचन कहेंगे। हिंदी व्याकरण में इस तरह से हम देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला क्या, एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, एक वचन दूसरा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक है, संख्या के जिस रूप से उसकी संख्या का, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। जिस शब्द के रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, एक होने का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसको क्या कहेंगे, एक वचन। फिर शब्द के जिस रूप से संख्या के बहुत होने का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, बहुवचन। एक वचन का उदाहरण कुछ देख लो, जैसे कुत्ता,
पुस्तक, घोड़ा, लड़का, बालक, ये सब क्या है? एक वचन। उसी तरह से बहुवचन में देखो, शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संख्या के एक होने का बोध हो उसे एक वचन, शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन। एक वचन में लड़का, बालक, बच्चा, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब एक वचन। उसी तरह से बहुवचन में लड़के, बच्चे, पुस्तकें, किताबें, लड़कियां, ठीक है, बाल्टियां, तितलियां, कुत्ते, ठीक है, और चिड़िया, ये सब क्या हुआ? बहुवचन। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको याद नहीं है कि कहाँ कहाँ किया जाता है। आप लोग एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये आप प्रयोग कब करते हैं। जैसे देखो, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। मास्टर जी एक वचन है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सम्माननीय है, आदर सूचक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? उनको बहुवचन के रूप में उनको कह रहे हैं क्या? कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। मेरी माता जी बाहर गई हैं। माता जी एक वचन है, लेकिन हम उनको आदर के साथ वो कह रहे हैं, इसलिए मेरी माता जी बाहर गई हैं। देखो उदाहरण देखो, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये आदर सूचक शब्द है मास्टर जी, इसलिए पढ़ा रहे हैं। माता जी क्या है? माता जी भी आदरणीय है, इसलिए माता जी बाहर गई हैं। बाहर गई हैं। ठीक, तो जो आदर सूचक शब्द हैं उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी आए हैं। मेरे मामा जी कल आने वाले हैं। मेरे फूफा के घर मैं जाऊंगा। ठीक है। मेरे फूफा जी बहुत अच्छे हैं।
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो आदर सूचक है इसलिए, ठीक है। लेकिन जब हम एक नाम सिर्फ लेंगे राम, उसको आदर के साथ हम नहीं ले रहे हैं, राम एक नाम है, ठीक है। राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है बोले, लेकिन फूफा जी अच्छे हैं बोला जा रहा है क्योंकि वो आदर सूचक है, इसलिए वहां पे अच्छा की जगह हम क्या बोल रहे हैं? अच्छे हैं। हैं का प्रयोग किया जा रहा है, बिंदु लगेगा, ठीक है। हैं ये बहुवचन का प्रयोग है, वह बहुवचन में हैं अगर आता है बिंदु लगा हुआ, ये आपको हम बताए थे, ये चंद्र बिंदु है, ठीक है। ये चंद्र बिंदु है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होने के कारण इसको बिंदु में हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। जैसे देखो, वचन पढ़ रहे हैं इसलिए जानना जरूरी है। कुछ शब्द कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, सदैव एक वचन में रहते हैं। एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्या क्या है वो शब्द? आप लोग भी कहते हैं उसको, बहुवचन उसका, बहुवचन रूप उसका नहीं है, ठीक है। क्या क्या देखो, नल, बादल, नल, बादल, आकाश, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, क्रोध, प्रेम, पराजय आदि। ये शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। देखो, ये ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, पराजय। इसका वचन नहीं बदलता है, हमेशा ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो बहुवचन में ही रहते हैं, उसका एक वचन नहीं रहता, वो भी शब्द हम आपको लिख देते हैं। कुछ शब्द सदैव कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। जैसे जैसे प्राण, प्राण, होश, प्राण, होश, दर्शन, दाम, ठीक है, दुर्लभ, आंसू, आंसू, सोना, धन, सोना, धन, समाचार, भाग्य,
आदि। देखो फिर से एक बार बता देते हैं। पहले तो पढ़ लिए हम वचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जो जिस शब्द से एक किसी संख्या का एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़े क्या कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में रहते हैं। तो एक जो शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं, देखो वो क्या क्या है? प्राण, कोष, दर्शन, दाम, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, भाग्य आदि। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं ये सारे शब्द। ठीक है, अब आते हैं वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के नियम जानने से पहले यहाँ पर तुम्हारी किताब के अनुसार हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तुम्हारी किताब में दिया है प्रत्येक संज्ञा के 3 रूप उपलब्ध होते हैं: मूल रूप, परसर्ग युक्त रूप और संबोधन रूप। ठीक है, इतना समझ लिए तो इसको भी आप समझ जाओगे, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। परसर्ग रूप और परसर्ग युक्त रूप, मूल रूप, परसर्ग युक्त रूप और संबोधन रूप। ठीक है, यहाँ पे दिया है मूल रूप। देखो लड़का, बालिका आदि। मूल रूप में क्या दिया है? लड़का, बालिका, आदि। ठीक है, ये परसर्ग रहित है। मूल रूप जो है परसर्ग रहित, अर्थात इसमें परसर्ग नहीं होगा। परसर्ग रहित। परसर्ग समझते हो ना? ने, से, को, ये सब परसर्ग है, तो इसमें परसर्ग नहीं होगा। ये परसर्ग इसमें नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? परसर्ग रहित। उसके बाद आया है परसर्ग युक्त। परसर्ग युक्त। परसर्ग युक्त अर्थात परसर्ग साथ में होंगे। जैसे लड़के को, लड़के को। ठीक, उसके बाद बालिकाओं का। यहाँ बालिका देखो एक है, यहाँ परसर्ग नहीं है। परसर्ग युक्त देखो बालिकाओं का। बालिकाओं का। संबोधन रूप। संबोधन रूप हम आपको बताए थे। संबोधन रूप क्या होगा? संबोधन रूप हे लोगों, हे लोगों। ठीक है, उसके बाद अरे बहनों। याद रखिएगा यहाँ पर देखो बहुवचन में हम हमेशा बिंदु लगाते हैं। देखो यहाँ बिंदु लगा है, बालिकाओं। ठीक है, फिर या फिर एक शब्द और ले लो, लोगों की जान में जान आई। लोगों की जान में जान आई। ये एक वाक्य हो गया। देखो यहाँ पर लोगों की जान में जान आई में यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम संबोधन रूप में यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किए। तो ये हमेशा याद रखोगे कि जब कभी भी संबोधन रूप लिखोगे तो वहां पर इस बिंदु का प्रयोग नहीं करोगे। इस बिंदु का प्रयोग करने से ये शब्द जो है तुम्हारा गलत होगा। संबोधन रूप में कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। माताओं और बहनों, जब कहीं पे भाषण होता है सुने होंगे, भाइयों और बहनों, भाइयों बोला जाता है, भाइयों नहीं कहा जाता, भाइयों और बहनों, क्योंकि वो संबोधित करते हैं तो संबोधन के समय चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। सम्मान के लिए वहां पर भाइयों और बहनों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हे लोगों, अरे बहनों। ठीक, देखो शब्दांत मात्रा की दृष्टि से पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में 2 वर्ग पाए जाते हैं। किसकी दृष्टि से? शब्दांत मात्रा की दृष्टि से।
शब्दांत मात्रा की दृष्टि से पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में 2 वर्ग पाए जाते हैं। शब्दांत मात्रा की दृष्टि से पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में 2 रूप पाए जाते हैं, 2 वर्ग पाए जाते हैं। क्या क्या? आकारांत, आकारांत जिसको कि आकारांत शब्द जिसको कि लड़का वर्ग कहा जा रहा है, ठीक है। आकारांत शब्द लड़का वर्ग, और ये सारे शब्द यहाँ पे पुल्लिंग आकारांत होंगे, ठीक है। और उसी तरह से अन्य मात्रा के शब्द, अन्य मात्रा के शब्द, इसको क्या कहा जाता है? बालक वर्ग। जहाँ पे अन्य मात्रा होंगे वहां पर इसको बालक वर्ग कहा गया है, ठीक है। बालक वर्ग अर्थात यहाँ पे अन्य सभी मात्रा वाले जो शब्द आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। सिर्फ आकारांत वाले शब्द जो है उसको यहाँ पे लड़का वर्ग बोला गया है। स्त्रीलिंग बहुवचन में भी 2 वर्ग पाए जाते हैं। उसमें क्या होगा? स्त्रीलिंग में जैसे यहाँ पे आकारांत दिया है वैसे वहां पे क्या होगा? ई आएगा। ईकारांत शब्द, ईकारांत या फिर या, ई में अंत होगा या फिर या में अंत होगा। किसमें? स्त्रीलिंग। अन्य मात्रा के शब्द को बालिका वर्ग कहा गया है। जैसे यहाँ पे आकारांत शब्द को लड़का वर्ग कहा गया है, उसी तरह से ई, हर्षे या दीर्घई, ठीक है, या फिर या, उसको क्या कहा गया है? लड़की वर्ग कहा गया है। और उसी तरह से अन्य मात्रा के शब्द को बालिका वर्ग कहा गया है। ये आकारांत वाले शब्द लड़का वर्ग और अन्य मात्रा वाले शब्द बालक वर्ग। उसी तरह से स्त्रीलिंग में ई, हर्षे, दीर्घई और या अगर लगा है अंत में तो उसको लड़की वर्ग, और अन्य मात्रा के जो शब्द हैं उसको बालिका वर्ग कहा गया है। तो अब आप देख लेते हैं पहला नियम अर्थात लड़का वर्ग। लड़का वर्ग क्या है? देखो, लड़का वर्ग में देखो, लड़का वर्ग क्या है? एक वचन लड़का वर्ग का देख लो, एक वचन और बहुवचन, ठीक। एक वचन में लड़का वर्ग में देखो, यहाँ पे एक ये लड़का आकारांत शब्द है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़के, ठीक। उसी तरह से घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, ऐसे समझ में। उसी तरह से पंखा, पंखे, ठीक है। केला, केले, ये सब क्या होंगे? आकारांत शब्द होंगे। बकरा, बकरे, कमरा, कमरे। ध्यान रखने की बात यह है कि एक वचन की आ की मात्रा बहुवचन में क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ए, आ की मात्रा जो है एक वचन में वो बहुवचन में ए की मात्रा हो जाएगी। उसी तरह से परसर्ग सहित, परसर्ग के साथ में, परसर्ग के साथ में देखो यहाँ पे लड़के ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़कों ने, यहाँ पे बिंदु लगेगा, ठीक है। बहुवचन है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। लड़के ने, लड़कों ने, घोड़े ने, ठीक है, घोड़े ने, घोड़ों में, बच्चे ने, बच्चे का, यहाँ और परसर्ग लेते हैं बच्चे का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चों का, ठीक। परसर्ग होने के कारण परसर्ग के साथ अगर आएगा तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगेगी और चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। आपको पहले ही बताया गया है कि चंद्र बिंदु बिंदु में कब बदल जाता है? जब सिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो। तो यहाँ पे सिरोरेखा के ऊपर मात्रा होने के कारण ये सब में क्या लगा है? बिंदु का प्रयोग हुआ है। असल में ये सारे चंद्र बिंदु हैं, लेकिन मात्रा होने के कारण इसको बिंदु में प्रयोग किया गया है। आया समझ में? लड़के ने, लड़कों ने, है ना। उसी तरह से बहुत सारे शब्द दिए हैं, बकरे से, बकरों से, कमरे के लिए, कमरों के लिए, ठीक है। संबोधन रूप देखो, संबोधन रूप को ध्यान रखना।
मैंने कहा था संबोधन रूप में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करोगे, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, संबोधन रूप। संबोधन रूप देखो, संबोधन रूप लड़के, ठीक है, यहाँ पर संबोधन चिन्ह, संबोधन रूप का एक वचन, ये एक वचन, संबोधन रूप एक वचन लड़के, बहुवचन, बहुवचन में क्या होगा, लड़कों। ठीक है, बहुवचन में क्या होगा, लड़के लड़कों। ये संबोधन रूप में होगा। अगर ये चिन्ह लगा हुआ है, ये संबोधन चिन्ह बता रहा है, ठीक है, ये संबोधन का चिन्ह है ये, ठीक है, ये लगा हुआ होगा और आपको वचन बदलने के लिए आएगा, तो आप यहाँ पे कभी भी बिंदु का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, ये बिंदु का प्रयोग नहीं करोगे, लड़के लड़कों। ठीक है, मान लो बच्चे, देखो यहाँ संबोधन लगा तो क्या करोगे, यहाँ पे बच्चों, बच्चों। ठीक, यहाँ पर बिंदु का प्रयोग नहीं करोगे संबोधन रूप में। संबोधन रूप कैसे पहचानोगे, ये आता है एग्जाम में, परीक्षा में तुम्हारे आएगा कि वचन बदलिए। अगर संबोधन रूप लगा है, वचन बदलने के लिए कहा गया है, तो वचन बदलोगे, लेकिन यहाँ पे बिंदु का प्रयोग नहीं करोगे। अगर बिंदु का प्रयोग किए तो ये तुम्हारा व्याकरण की दृष्टि से पूरा गलत आंसर या गलत उत्तर होगा। ठीक है, उसी तरह से परसर्ग रहित संज्ञा रूप बालक, परसर्ग नहीं होगा, आया बालक, कोई परसर्ग नहीं है, आया बालक, इसका वचन बदलने के लिए आएगा, क्या लिखोगे, बालक का बालक ही होगा, क्योंकि बालक का वचन नहीं बदलेगा। बालक बालकों, कई लोग ऐसा लिखते हैं जो कि गलत है। अगर यहाँ पे परसर्ग आ जाएगा बालक ने, तब आप लिखोगे बालकों ने। ठीक, लेकिन परसर्ग नहीं होगा तो आपको बहुवचन बदलते समय सिर्फ बालक ही लिखना है। ऐसा भी आपकी परीक्षा में कभी कभी ऐसे भी शब्द देते हैं जिसके वचन नहीं बदलते हैं, उसको भी आपको दिया जाता है। ठीक है, मान लो कि वचन बदलने के लिए आया हाथी। ठीक है, हाथी का वचन बदलने से क्या होगा, लेकिन हाथी का वचन नहीं बदलेगा, हाथी का हाथियों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हाथी पुल्लिंग शब्द है और उसका वचन यहाँ पर नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हाथी के साथ कोई परसर्ग लगा है, जैसे कि हाथी, हाथी ने क्या है, ये परसर्ग है। ठीक है, ये परसर्ग अगर लगा होगा यहाँ पे, ने से को जो भी आ गया, कोई भी परसर्ग आया, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, हाथियों ने। ठीक है, यहाँ पे अगर ने की जगह का भी रहता तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे हाथी का अगर आया है तो आप हाथियों का लिख सकते हो। लेकिन सिर्फ हाथी लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर वचन नहीं बदलेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, हाथी का हाथी ही होगा। ठीक है, परसर्ग रहित संज्ञा रूप मतलब परसर्ग के साथ होने से वो बहुवचन में भी से वैसे ही रहेगा। अगर परसर्ग नहीं होता है तो उसका वचन नहीं बदलेगा। जैसे गुरु, ये एक वचन में भी बहुवचन में भी, भालू एक वचन में भी बहुवचन में भी, रेडियो रेडियो, फोटो फोटो, इनका वचन नहीं बदलेगा। लेकिन इसके साथ में अगर कोई परसर्ग आएगा, ध्यान में रखना, परसर्ग ने से को अगर कुछ भी लगा हुआ आया तब आपको वहाँ पर फोटो का फोटो हो सकता है, रेडियो का रेडियो, बिंदु लगा दिए बहुवचन हो गया। लेकिन अगर कोई परसर्ग नहीं लगा है तो आप वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मुनि मुनि ही रहेगा, मुनियों नहीं लिखोगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ में अगर कोई परसर्ग आया, ध्यान देना है इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर परसर्ग नहीं है तो उसका बहुवचन नहीं बदलेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे दिया है बालक, बालक ही रहेगा, घर घर रहेगा,
मुनि मुनि रहेगा। घर के बाद अगर को ने से आया, घर में, घरों में, घर से, घरों से हो सकता है, लेकिन खाली घर दिया है तो वचन उसका नहीं बदलेगा, जैसे था वैसा ही रहेगा। याद रखिए कि पुल्लिंग आकारांत शब्द एकारांत होते हैं, अन्य स्वरांत शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। परसर्ग सहित संज्ञा रूप, हम आपको परसर्ग सहित भी बता दिए। बालक ने, बालकों ने, गुरु ने, गुरुओं ने, मुनि से, मुनियों से, रेडियो पर, रेडियो पर, ठीक है। उसी तरह से संबोधन रूप, बालक, बालकों, बिंदु नहीं लगेगा। साथी, साथियों, साथियों, भाइयों, बहनों, संबोधन रूप में बिल्कुल नहीं लगेगा। याद रखना, संबोधन रूप आएगा तो ये चिन्ह लगा होगा, ये चिन्ह अगर है तो आप यहाँ पे बिंदु का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। उसी तरह से नियम 3 देखो, परसर्ग रहित, लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां, लेकिन वचन बदलते समय हमेशा याद रखना, बड़ी की मात्रा अगर अंत में होगी तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। जैसे देखो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द होगा जैसे लड़की, लड़की, ठीक, इसका वचन बदलेगा तो ये मात्रा भी बदल जाएगी, लड़कियां। ऐसे समझ में, ये बड़े की मात्रा यहाँ पे छोटी की हो जाएगी और यहाँ पे यहाँ का प्रयोग होगा। तो नदी, नदियां, उसी तरह से नदी, नदियां, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, स्त्री, स्त्रियां, ठीक है। परसर्ग सहित संज्ञा रूप, लड़की ने, अभी आपको बताया जैसे लड़की ने, लड़कियों ने, अगर सिर्फ लड़की आया तो उसका भी वचन बदल सकता है, लड़कियां, लेकिन लड़की ने आया तो लड़कियों ने, लड़कियां ने नहीं लिखोगे। खटिया पर, खटियों पर, उसी तरह से संबोधन रूप, लड़की, लड़कियों, बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, बहुवचन होगा लेकिन बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। परसर्ग रहित, बालिका, बालिकाएं, माला, मालाएं, यहाँ पर परसर्ग का प्रयोग नहीं है। इसी तरह से ध्यान दीजिए कि स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में ये परिवर्तन होते हैं। आकारात में बात, बातें, लात, लातें, तस्वीर, तस्वीरें, उम्मीद, उम्मीदें, चाल, चालें आदि के साथ ए का भी प्रयोग होता है। ई और ई में भी प्रयोग होता है, जैसे नदी, नदियां, तिथि, तिथियां, नाली, नालियां, मिठाई, मिठाइयां आदि शब्दों में या जुड़ता है। आ, उ में ओ, जैसे नायिका, नायिकाएं, नासिका, नासिकाएं, लता, लताएं, ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं, झाड़ू, झाड़ुए, गौ, गौवें आदि शब्दों के साथ ए लगता है। परसर्ग सहित, परसर्ग सहित आपको बता दिए, बालिका ने, बालिकाओं ने, माता को, माताओं को, अगर सिर्फ माता आया तो माताएं, यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए माताएं का हो सकता है। संबोधन रूप में बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आज यह हमारा वचन जो है ये आपको समझा दिए हम, वचन पाठ खत्म हुआ। कुछ प्रश्न हम आपको पूछते हैं, आप बताना इसमें से कि आप ये कौन से वचन में है। मेरे पास, आपके अभ्यास का ही प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे पास 4 डैश हैं, यहाँ पे किताब होगा या किताबें होगा, आप बताओ। ये होगा, मेरे पास 4 किताब होगा या किताबें होगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु का प्रयोग है में देखो चंद्र बिंदु का प्रयोग है, इसलिए क्या होगा, मेरे पास 4 किताबें हैं, ये बहुवचन में होगा। कल मेरे डैश आएंगे, चाचा, चाचे, चाचाओं, क्या होगा, कल मेरे चाचा आएंगे। चाचा क्या है, सम्मानीय है ना, सम्मानीय सूचक, सम्मान सूचक शब्दों के लिए हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए कल मेरे चाचा आएंगे, ठीक। 5 बालक जा रहे हैं, 5 बालक जा रहे हैं, क्योंकि है में बिंदु का प्रयोग है इसलिए 5 बालक जा रहे हैं, बहुवचन। बालक का बालके नहीं होता है क्योंकि परसर्ग नहीं है, इसलिए। 2 डैश आज प्रवचन देंगे, 2 साधु, साधु का भी वचन नहीं बदलेगा इसलिए 2 साधु आज प्रवचन देंगे। सभी डैश सभा में बैठी हैं, क्या होगा यहाँ पे, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं, क्या होगा, अध्यापिकाएं।
सभी अध्यापिकाएं सभा में बैठी हैं, क्योंकि वहां पे है में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। मेरी डैश बहुत पुरानी है, यहाँ पर जो है दिया है तुम अपनी किताब में देख सकते हो, पेज नंबर 37 में मेरी डैश बहुत पुरानी है, वहां पर बिंदु का प्रयोग नहीं है। वहां पर अगर बिंदु का प्रयोग होता तो उसका उच्चारण क्या होता है। तो मेरी घड़ी बहुत पुरानी है, ठीक है। मैंने उनकी सभी डैश को मंदिर में देखा, मैंने उनकी सभी लगा है, यहाँ पे बहुवचन होगा, सभी बहुओं को मंदिर में देखा। उसी तरह से बहुत सारे इसमें अभ्यास प्रश्न दिए हैं, इसको आपको करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। अभ्यास प्रश्न देखो, पेज नंबर 37, 38, 39, पेज नंबर 37, 38, 39 ये आपको करना है। अगर आपको लिंग और वचन दोनों की अच्छी जानकारी होगी तो ये जो अभ्यास है बहुत आसानी से हो जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे। धन्यवाद।